श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये नव ज्योति जलाने वाला, ये नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये हरि दर्श कराने वाला, ये हरि दर्श कराने वाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमा
त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बान्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव विघ्नहत्यै गणपतये श्री सरस्वत्यै नमः श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्री सीताराम समारंभां श्रीरामानन्दः सुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हे कृष्ण कृष्ण भगवन् मम चित्तभृङ्गो आयात् कदापि भवतश्चरणारविन्दे देहादिपुष्पविरतः कृपया तदानीं वीक्षस्व वामनयनेन निजं पदाब्जम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः वन्दे विद्युज्ज्वलनविलसद् ब्रह्मसूत्रैकनिष्ठम् कर्णद्वन्द्वे कनकरचिते कुण्डले धारयन्तम् सत्कौपीनं कपिचरवृतं कामरूपं कपीन्द्रं पुत्रं वायोरिनसुतसुखदं वज्रदेहं वरेण्यं
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, मेरी तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोर राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए, दया करो हे किशोरी राधे। भवाटवे में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो
मीठी तालियों की सेवा करते हुए राधे। जहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, यहाँ वहाँ है भरा भरम जल। जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु, जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु, कृपा अमृत रस पिला दो राधे। दया सुधा रस पिला दो राधे। दया सुधा रस पिला दो राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। भवटरी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। भवाटवी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। यहाँ मैं वामन विराट तुम हो, मैं हूँ अंधेरा प्रकाश तुम हो। यहाँ मैं वामन विराट तुम हो, मैं हूँ अंधेरा प्रकाश तुम हो। यहाँ मैं प्रकाश तुम हो, प्रकाश तुम हो, प्रकाश तुम हो, मैं हूँ अंधेरा
प्रकाश तुम हो। मलिन मन कलुषित कीच तन है। मलिन मन कलुषित कीच तन है। मलिन मन कलुषित कीच तन है। कृपा कमल खिला दुराधे। मलिन मन कलुषित कीच तन है। कृपा कमल अब खिला दो राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। दया करो हे किशोरी राधे। कृपा करो हे किशोरी राधे। भवाटवी में भटक रहा हूँ। तुम ही संभालो किशोरी राधे। भवाटवी में भटक रहा हूँ। तुम ही संभालो किशोरी राधे। कृपा करो हे किशोरी राधे। कृपा करो हे किशोरी राधे। अब दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। दया करो हे किशोरी राधे। हे गोपाल जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गाओ गोविंद गोविंद बोलो गोविंद गोविंद। गाओ गोविंद गोविंद बोलो गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे जय हो। गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल
वेदव्यास भगवान की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। अन्नपूर्णे मातु की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुने महारानी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। गीता गायत्री की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय ब्रजेंद्र नंदनंदन भगवान बालकृष्ण प्रभु की महती अनुकंपा कृपा के फलस्वरूप कार्तिक मास के पवित्र शुभ पर नोहर की पवित्र पावन धरती में श्री राम वाटिका में सभी भक्तों के लिए कथा रस प्रकट हुआ। आज यह ज्ञान यज्ञ तृतीय दिवस में हम सबको आनंदित करने के लिए भागवत भागीरथी प्रकट हैं। प्रभुपद प्रेमानुरागी महानुभाव हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा जो ब्रह्म तत्व का बोध कराती है, ये कथा जो ब्रह्म सबकी आत्मा में स्थित है, वह ब्रह्मरस सब में है। हर प्राणी में ईश्वर समान भाव से विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सर्वभूतानां सर्व प्राणीनां है सब में स्थित, लेकिन हम उस भगवान को बाहर खोज रहे हैं। तो जब हमारे खोजने से वो नहीं मिलता और जो हमारे हृदय देश में सदा विराजमान है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते, तब कथा हमें अनुभव में कराती है कि वो जो ब्रह्म रस कम रसे आत्मन स्थित है, वह ब्रह्म रस आत्मा में स्थित है। वह ब्रह्म निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। बिना पैरों के सब जगह पहुंच जाता है, बिना हाथों के वह सब कुछ कर लेता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है। तो कथा बताती है कि निर्गुण निराकारोपि परमात्मा सगुण साकारो भवति। और वह निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर कैसे दृष्टि का विषय बन जाता है,
कथम चलती हसती रोदती नृत्यतेति। वह चलता भी है, नाचता भी है, खाता भी है, हंसता भी है, भक्तों की भावनाओं का पोषण करता है। कथा हमें बताती है। तभी तो कहा कथा सुनो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। ये कथा सदा सेवनीय है, सदा सुने, क्योंकि ये मानव जीवन हमें उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने के लिए ही मिला है। खूब काम करो, खूब जगत में रहो, जगत के व्यवहार करो, लेकिन ये मत भूलो कि हम क्यों आए हैं, ये तन हमें क्यों मिला है। जिस लिए हम आए हैं, अपने लक्ष्य को भूलना नासमझी है। मानव जीवन की महत्ता का अनुभव करते हुए उस परम तत्व का अनुभव करते रहे। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ जान लिया, और अगर ब्रह्म का बोध नहीं हुआ, भगवान से हमारी प्रीति नहीं स्थापित हुई, तो फिर क्या किया। भगवान शंकराचार्य से जिज्ञासु भाव से बैठे हुए श्रोताओं ने कहा, महाराज शास्त्र का अध्ययन, ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो बोले सदग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना जरूरी है, लेकिन यह ध्यान बना रहे कि इन ग्रंथों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से हमें मिला क्या। जरूरी नहीं है कि बहुत अध्ययन करने वाला, बहुत स्वाध्याय करने वाला ही ज्ञानी है। अरे ज्ञान तो जो जिज्ञासु भाव से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रख के चलता है, बिना पढ़े भी ज्ञान हो सकता है। ज्ञानी हृदय में ब्रह्म का अनुभव करता है, भक्त भगवान को आंखों से देखना चाहता है। राजस्थान की कर्माबाई की कथा सबको पता है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय नहीं किया था, घर में रहती थी, जीवनचर्या सामान्य थी। पिता ने कहा, बेटी मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ठाकुर जी की सेवा कर लेना। सेवा करने लगी, भगवान को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, खिचड़ा बनाकर अर्पित किया। भोग लगाया, सोच रही ही पा लिया होगा, लेकिन देख रही है कि एक अंश भी कम नहीं हुआ। जो परसा था, परोसा था, उतना का उतना रखा। तो भगवान से बातें करने लगी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, क्या कोई कमी रह गई सेवा में? सेवा तो पिताजी करते थे, पर वो है नहीं। क्या मेरी सेवा आपको अच्छी नहीं लगी? देख कानुड़ा, अगर तू आज
ये खींचड़ा पालेगा ना तो कल मैं तेरे लिए राबड़ी बनाऊंगी, मिष्ठान बनाऊंगी, कुछ अच्छा बनाऊंगी। कोई जरूरी नहीं है कि नित्य स्वादिष्ट पदार्थ ही मिले जीवन में। खट्टा मीठा कई प्रकार का मिलता है, संतोष करके खा ले। और तू खाएगा नहीं ना तो तेरा ही नुकसान है। बाबा बाहर गांव गया है, कब आएगा पता नहीं। तुलसी दल भी डाल दिया है, पर्दा भी लगा लिया है, घंटी भी बजा रही है, भोग लग जाए इसके सारे उपाय कर रही है, पर कुछ भी नहीं कम हुआ। भोग नहीं लगा, संतुष्ट नहीं कर्माबाई। कर्माबाई भाव से भरकर बड़े ही आत्मबल और विश्वास के साथ कह रही है कि देख कन्हैया, अगर तूने न खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी रहूंगी। जहां भरोसा होता है वहीं कुछ कहा जाता है। और जब इस भरोसे के साथ कर्माबाई ने बात की, कहा, तो भगवान प्रकट हो गए, गोद में बैठ गए और खिचड़ा खाने लगे। तो बिना ज्ञान के, बिना कठिन साधना के, बिना अधिक जानकारी के, बिना बहुत अच्छे नियमों के पालन के भी भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर के कर्माबाई की सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अगर आपको परम तत्व का बोध नहीं हुआ तो बहुत से स्वाध्याय करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत से शास्त्रों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर परम तत्व का बोध हो जाए, उस ब्रह्म तत्व का अनुभव होने लग जाए, तो बहुत से शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान का परम तत्व का बोध न हो तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम ही है। तो जिस तरीके से भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन भाषा किसको समझानी है? अरे भगवान तो बिना बोले सुन लेता है। गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वह भी तो कहता है भगवान सुनते हैं। वो तो ऐसा श्रोता है कि वो चींटी के पैरों में बंधी हुई नूपुर की ध्वनि भी सुनता है। वो इतना बड़ा हो करके इतना छोटा बन जाता है। वह बहुत छोटा है, अड़ोरड़ियान महतो महियान। हम श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित ऋषि के शाप से कली ने परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और जब बुद्धि बिगड़ती है तो अपराध हो जाता है। जो वंदनीय है, आदरणीय है, उनका आदर नहीं होता। कली
कलह का देने वाला है, कलह कारक है कली। युग के प्रभाव से परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, अपराध हो गया। पाप का फल दुखदाई होता है। परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया, मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि मेरे पिता का जिसने तिरस्कार किया, अपमान किया है, इतिलंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा। परीक्षित जब उस कली के प्रभाव से मुक्त हुए, कब? जब स्वर्ण मुकुट उतारा, तो जैसे थे वैसे विचार करने लगे। याद आया कि अरे इन हाथों से कितना बड़ा पाप हो गया, जिन हाथों से मैं सेवा किया करता था। मेरा स्वभाव है सेवा करना, मेरा स्वभाव है सम्मान करना, आदर करना। मुझसे अपराध हुआ है, धिक्कार है मुझे। ऐसा करते हुए मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए, ये दृश्य देखते हुए मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट गए। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, त्यों ही पता चला कि आपको इस अपराध का दंड मिल चुका है। 7 दिन का ही समय, अब देरी नहीं की, सब कुछ छोड़ दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया। छोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। हाथ से छूटे उसका नाम त्याग है, और हृदय से जो छूटे उसका नाम वैराग्य है। जो हाथ से त्याग होता है, हाथ जिसको छोड़ता है वही हाथ कभी पकड़ भी लेता है। जिस हाथ से त्याग होता है उसी हाथ से संग्रह भी होने लग जाता है। लेकिन हृदय से जो छूटता है, सच्चा त्याग कबीर का, जो दिल से दिया निकाल, हृदय से छूटे वो सच्चा त्याग है। वैराग्य के शस्त्र से आसक्ति के बंधन को काटकर महाराज परीक्षित हर जगह से मन हटाकर चल पड़े। गंगा जी के तट पर उस बट वृक्ष की छाया में पहुंचे हैं, जहां बहुत से ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और वहां जाकर देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखकर श्रद्धा से परीक्षित ने प्रणाम किया। जब समस्या तब खड़ी होती है, विनाश तब उपस्थित होता है, जब वंदनीय का वंदन न हो पाए, आदरणीय का आदर न हो पाए। धर्मशास्त्र कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यनीयो न पूज्यते तस्य त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जब वंदनीय का वंदन नहीं होता, आदरणीय का आदर नहीं होता, वहां 3 समस्याएं प्रकट होती हैं। दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि अनावृष्टि, मरण अकाल मृत्यु, और भय, डर बैठता है जीवन में। परीक्षित ने जब वंदनीय ऋषि का अपमान किया तो समस्या खड़ी हो गई, और अब जंगल में आकर वट वृक्ष की छाया में बैठे ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव से प्रणाम करने लगे तो परिस्थिति
बदलने वाली है, अब दुख शोक मिटने वाला है। परीक्षित ने प्रणाम किया। परीक्षित को देखकर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संतों ने आंखों में आंसू भरकर परीक्षित को बड़े ही करुण भाव से देख रहे हैं। परीक्षित ने कहा, ऋषियों आप सब क्यों रो रहे हो? बोले, राजन तुम्हारे जैसा धर्मज्ञ राजा इस धरती से चला जाएगा, बहुत बड़ी क्षति है, महान क्षति है। परीक्षित ने कहा, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ता है, रोने की कहां आवश्यकता है? आप विचार करो, मुझे तो बहुत फायदा हो गया। हर कोई लाभ की ओर जाता है, मेरे लिए कितना लाभ मिला? क्या लाभ? संत समागम मुझे मिला। अगर मुझे साप न मिला होता, मैंने घर न छोड़ा होता, तो मुझे ये लाभ कहां मिलता? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संत समागम से बड़ा क्या लाभ होगा? वो मुझे स्वतः प्राप्त हो गया। ये संतों का संग सत्संग तभी मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, भगवान की कृपा हुई है मुझ पर, मुझे सत्संग मिला है। परीक्षित ने उन ऋषियों से पूछा कि महाराज, मरने वाले के लिए कर्तव्य क्या है? ऋषियों ने कहा कि हम नहीं बता पाएंगे। दीर्घ काल तक साधना करने से कल्याण हो सकता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अल्प समय में कैसे कल्याण होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। जब परीक्षित को समाधान नहीं मिला तो नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण किया। जीवन में कभी उहापोह आ जाए, समाधान नजर न आए, तब क्या करें? भगवान का स्मरण करें। और भगवान का स्मरण करते ही परिस्थिति बदल जाती है। परीक्षित की भी बदली। क्या हुआ? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्ष, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। उसी समय भगवान ही मानो व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में परीक्षित के पास आ गए। 16 वर्ष की अवस्था, विकीर्ण केश, प्रलंब बाहुम, ज्ञान की छवि में अखंड ज्ञान स्वरूप है श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। परीक्षित धन्यता का अनुभव करते हुए उनको उच्च सिंहासन पर बिठाकर चरणों में प्रणाम किया। हे महात्मन, आपको देख करके लगता है कि आप तीर्थ रूप हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे महात्मा तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। मुझ अधम क्षत्रिय पर कृपा करने के लिए आप प्रकट हुए हो। मैं जानना चाहता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्काय म्रियमाणस्य सर्वदा। महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, जो मरने वाला हो, उसके लिए क्या है? क्या करे वो? क्या सुने? कैसे रहे? परीक्षित का प्रश्न श्री सुखदेव जी को इतना भाया, इतना अच्छा लगा, खुश हो गए। किसी महापुरुष के पास जिज्ञासु भाव से बैठो, श्रद्धा से प्रणाम करो और ऐसा प्रश्न करो कि वह प्रसन्न हो जाए।
वह प्रसन्न कब होगा? जब आपके प्रश्न में सबका हित छुपा होगा। अगर कोई व्यक्तिगत समस्या लेकर के जाओगे तो महापुरुष ज्यादा राजी नहीं होगा। वैयक्तिक समस्या नहीं, वैश्विक समस्या हो, सबके हित की बात हो। संत सबका भला करना चाहते हैं। संतन के मन बसत है सबके हित की बात, घट घट देखे हरि को पूछे जात न पात। सबका हित चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया। क्या पूछा? व्यक्तिगत समस्या नहीं, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सकल लोक हितकारी प्रश्न किया तो क्या हुआ? हर्षि सुधासम गिरा उचारी। हर्षित होकर के भगवान शिव ने अमृत के समान उपदेश किया। परीक्षित ने कहा कि मरने वाला क्या करे? सुखदेव जी को अच्छा लगा कि इसके मन में प्रश्न उठा है। मरने वाले तो सब हैं, सब देख रहे हैं कितने मर गए, साथ वाले मर गए, छोटे मर गए, कितने जा रहे हैं, लेकिन किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा। परीक्षित ने प्रश्न किया है, ये जिसने जगत का प्रतिनिधित्व किया है। श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी नहीं किया, सीधे ही प्रश्न का उत्तर देने लगे। बरीयानीशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। कृतो लोकहितो नृपो, ये लोकहित का प्रश्न है। मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, लेकिन तुम्हारी जो स्थिति है जगत में, जहां जहां तुम्हारा टिकाव है, उलझाव है, लगाव है, सब जगह से हटकर अपने में स्थित हो जाओ। अपने में स्थित होने का मतलब क्या है? स्वस्मिन स्थः, जो अपने में स्थित हो गया वो स्वस्थ है, और जो बाहर स्थित है, पुत्र में, पत्नी में, धन में, पद में, लोभ में, राग में, द्वेष में, वो बीमार है, वो अस्वस्थ है। स्वस्थ वही है जो अपने में स्थित है। जगत की स्थिति दुख देती है, विचलित करती है, व्यवधान में लाती है, द्वंद्व से, दुख से भर देती। और राजन, कानों को खोल लो। श्रोतव्यादिषु यः परः। सत्संग का लाभ तो तभी है जब सुने। नवधा भक्ति की प्रथम श्री ही है श्रवणम, सुनना। ये सुनना ही, श्रवण ही सब रोगन की जड़ी है, समस्त रोगों की औषधि है सुनना। सुनो। परेशानी का अधिक कारण यह है कि हम सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। जिसको देखो वही बोलना चाहता है, सुनाना चाहता है। दूसरे की सुनने का धैर्य ही नहीं है। कहते हैं अरे मेरी सुनो,
और जिसकी न सुनो वो नाराज। श्रोतव्यादिशु यह परा। क्या सुनो गुरुदेव, बताओ आप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं सुना रहा हूं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्छता भयम्। राजन, उस भगवान के बारे में सुनना है। वो भगवान कहाँ है? सर्वात्मा सब में है। तो जो सब में है उसको सुनो, खूब सुनो। सुनने से उसका बोध हो जाएगा।